हेलो गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू इन माय न्यू वीडियो। गाइस, आज की वीडियो में बात करें इंडियन एग्जिम बैंक, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा फुली ओन्ड है। ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, पूरी तरह गवर्नमेंट ने इसे होल्ड कर रखा है। गाइस, यहाँ पे इसने अपने रिक्रूटमेंट जो कि सीए क्वालिफाइड कैंडिडेट, चाहे सेमी क्वालिफाइड हो या फिर आप एमबीए हो, पीजीडीएमए हो, या फिर आप जून तक अगर आप क्वालिफाई होने वाले हो तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मींस यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन मांगे गए 1 जून 2024 को आप अगर सीए क्वालिफाइड हैं या फिर एमबीए क्वालिफाइड हो जाते हैं तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बस आपको 1 जून तक ये श्योर कर लेना, आपको सिर्फ डिग्री आ जानी चाहिए। गाइस, यार नंबर ऑफ वैकेंसी भी काफी अच्छा है। पैकेज टोटल 17 लाख का सिटी से ऑफर किया गया है। यहाँ पे काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इवन इसके लिए सीए की क्वालिफिकेशन मैंडेटरी नहीं है, अगर सेमी क्वालिफाइड है तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। गाइस, यहाँ पे बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन क्लिक कर दें। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। गाइस, ये एक स्पेशल रिक्रूटमेंट निकाली गई जिसमें एससी एसटी और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। गाइस, यहाँ पर इसमें अगर टेंटेटिव शेड्यूल की बात करें तो जो रजिस्ट्रेशन है 13 दिसंबर 2023 से स्टार्ट हो गया। लास्ट डेट है 1/1/2024 है। ये इसका ऑनलाइन एग्जामिनेशन की जो टेंटेटिव डेट रखी गई वो जनवरी 2024 रखी गई। इंटरव्यू भी आपको जनवरी फरवरी के आसपास सबका हो जाएगा। गाइस, यहाँ पर ऑनलाइन एग्जामिनेशन की जो सिटीज दी गई, सभी मेजर सिटीज में आपका एग्जामिनेशन होगा। गाइस, ये सिटी मेंशन है, यहाँ पे आपके सेंटर दिए जाएंगे। इंटरव्यू की बात करें तो गाइस यहाँ पे मुंबई और दिल्ली में आपका इंटरव्यू हो सकता है। गाइस, यहाँ पे और उसके बाद जो आपकी पोस्टिंग दी जाएगी वो कहीं भी ऑल ओवर इंडिया कहीं भी आपको पोस्ट किया जा सकता है। गाइस, यहाँ पे इसके अलावा अगर आपने फाइनल एग्जामिनेशन, अगर सीए का फाइनल एग्जामिनेशन या एमबी का फाइनल एग्जामिनेशन दिया हुआ है और उसका रिजल्ट अवेटेड है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। गाइस, यहाँ पे लेकिन आपको 1 अप्रैल 2024 तक आपको अप्रूव करना पड़ेगा कि भाई आप ये सब जो क्वालिफिकेशन चाहे सीए की हो चाहे एमबीए की हो, आप 1 जून 2024 तक उसको एक्वायर कर लेंगे तभी आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करते हैं गाइस, यहाँ पर मैनेजर की एक वैकेंसी है जिसमें टोटल 3 वैकेंसीज हैं, जिसमें एसटी के लिए 2 रिजर्व है, एक ओबीसी के लिए। इसी तरह मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए गाइस यहाँ पे टोटल 12 वैकेंसीज हैं। गाइस, इसमें एससी एसटी और ओबीसी में बाइफर्केशन किया गया है। गाइस, यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात करते हैं गाइस, यहाँ पे एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की बात करते हैं। पहले अगर मैनेजर के लिए आप अप्लाई करें जिसमें टोटल 3 वैकेंसीज है गाइस, उसमें 60% आपके पास मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन में, और उसके अलावा आपने एमबीए कर रखा 2 साल का, या फिर आप सीए क्वालिफाइड हो या फिर आप पास कर चुके हो। इसके पासिंग कंडीशन बताई दी गई, आपके अगर रिजल्ट अवेटेड तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सपीरियंस की बात करते हैं गाइस, अगर इस पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो उस केस में आपको 4 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। गाइस, यहाँ पे आपकी पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। किसी बैंक में, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में या पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। गाइस, यहाँ पे उसके अलावा बात करते हैं मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए। गाइस, इसमें इस पोजीशन के इस मतलब ये बेसिकली ये रूल्स रहेंगे आपका: इंटर ऑडिट, क्रेडिट अप्रेजल, लोन, मतलब सारा बैंकिंग से रिलेटेड आपका काम रहेगा। टोटल 12 वैकेंसीज हैं जिसमें एससी एसटी और ओबीसी में यहाँ पे बाइफिकेशन किया गया है। यहाँ पे मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए आपके पास ग्रेजुएशन में। उसके अलावा आपने पोस्ट ग्रेजुएशन मीन्स आपने एमबीए पीजीडीएमए उसके बराबर कोई भी आपने डिग्री ले रखी हो, या फिर आप क्वालिफाइड हो चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो उस केस में भी आप यहाँ पर अगर एमबीए की बेसिस पे अप्लाई करना है तो मिनिमम 60% मार्क्स आपके एमबीए में होने चाहिए। गाइस, अगर सीए के बेसिस पे केवल आपको पासिंग मार्क्स चाहिए, उसके अलावा और कोई मिनिमम क्राइटेरिया नहीं रखा गया है। इसके लिए कोई एक्सपीरियंस का रिक्वायर्ड नहीं है। गाइस, यहाँ पर इवन आप अपियर हो चुके हैं उसमें एग्जामिनेशन में, फाइनल एग्जामिनेशन में, चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन का हो या फिर चार्टेड अकाउंटेंसी का हो, तो अगर आप 1 जून 2024 तक वो एक्वायर कर लेते हैं तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। मतलब आपका रिजल्ट अवेटेड है, आप अभी फ्यूचर में देना चाहते हैं, मई में एग्जामिनेशन अगर आपका जून तक रिजल्ट आ जाता है तो उस केस में भी आप अप्लाई कर सकेंगे। आपने नवंबर में सी एग्जामिनेशन दिए हैं जिसका रिजल्ट आने वाला है, तो गाइस उस केस में भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। गाइस, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी। टोटल 12 वैकेंसी, टोटल 15 वैकेंसीज गाइस यहाँ पे दी गई। गाइस, इसमें प्रीरिक्विजिट की बात करें, यहाँ कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए। गाइस, आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर की आपकी नॉलेज होनी चाहिए। गाइस, जो कि हमें सभी को होती है। एज लिमिट की बात करें तो गाइस 1 जनवरी 2024 को आप अगर मैनेजर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें अगर शेड्यूल ट्राइब, क्योंकि वो एसटी कैंडिडेट्स के लिए तो 39 ईयर्स की एज रखी गई, ओबीसी के लिए 37 ईयर्स की रखी गई। यहाँ पे इसी तरह अगर आप मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए बात कर रहे हैं तो गाइस यहाँ पे मिनिमम एज रखी गई 21 साल, मिनिमम तो होनी चाहिए 21 साल। 21 साल से कम है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसी तरह आप एससी एसटी कैंडिडेट्स हैं तो 33 ईयर्स की मैक्सिमम एज रखी गई है। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर है तो 31 ईयर्स की। गाइस, यहाँ पर अगर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं तो 43 ईयर है, 41 ईयर्स है ओबीसी एसटी के लिए बेसिस पे। गाइस, यहाँ पे तो ये था। ओबीसी कैटेगरी में अगर है तो आपको विद इन 1 ईयर प्रायर, मतलब लास्ट 1 साल वाला आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना पड़ेगा जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट होना चाहिए। गाइस, इवन जो आपकी जो है जो कैटेगरी है वो आपकी सेंट्रल लिस्ट में भी, कास्ट कैटेगरी आपकी सेंट्रल लिस्ट में
लिखी होनी चाहिए गाइस, मीन्स आपको सेंटर का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, स्टेट वाला नहीं चलेगा गाइस यहाँ पे। प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात हमने ऑलरेडी कर ली थी, आप ऑल ओवर इंडिया कहीं पोस्ट कर सकते हैं, आउटसाइड इंडिया भी पोस्ट कर सकते हैं अगर रिक्वायरमेंट रही तो। इस तरह मैनेजमेंट ट्रेनिंग का जो पैकेज रहेगा, पहले तो आपको डिप्टी मैनेजर के रूप में रिक्रूट किया जाएगा 1 साल के बाद। ट्रेनिंग पीरियड में आपको 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड रहेगा, जिसमें 55,000 का आपको कंसोलिडेट पे की जाएगी, जैसे ट्रेनिंग पेमेंट रहेगी गैस। उसके बाद जैसे आपको 1 साल बाद कंफर्म किया जाएगा गैस, उसके बाद आपको 36,000 से लेकर 63,840 के बैंड में रिक्रूट किया जाएगा। इसमें आपकी सिटी जो अप्रॉक्स होने वाली 17 लाख के आसपास आपका सिटी से रहेगा, मीन्स इसके अलावा आपको बहुत सारे बेनिफिट दिए जाएंगे, तो टोटल आपको 17 लाख के आसपास का पूरा बेनिफिट यहाँ पे मिलेगा। इसी तरह अगर मैनेजमेंट के लिए बात करें तो मीन्स यहाँ पे 48,170 से लेकर 69,810 तक का आपका सिटी से रहने वाला है गाइस, मीन्स ये इससे भी काफी ज्यादा रहेगा गाइस। अगर इस यहाँ पे 36 स्टार्टिंग थी, यहाँ पे 48, तो मीन्स यहाँ पे 22-23 लाख का आपका सिटी से रहने वाला है गाइस। तो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, परमानेंट जॉब है गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, गवर्नमेंट जॉब है गाइस। तो इसके लिए अगर आप एलिजिबल हो तो जरूर इसके लिए अप्लाई कर लेना। आफ्टर 1 ईयर आपको जो ट्रेनिंग पीरियड के बाद जो भी 1 साल के बाद एडिशनल पे में सारे अलाउंसेस मिलेंगे, परक्विजिट मिलेंगे, बेनिफिट मिलेंगे, रेजिडेंशियल कंपनी के क्वार्टर्स मिलेगा, जितने भी लोन्स है वो सभी आप उसके लिए एलिजिबल रहोगे कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से, चाहे हाउसिंग लोन हो, व्हीकल लोन हो, कंप्यूटर लोन हो, चिल्ड्रन एजुकेशन, मतलब सारे ही आपको बेनिफिट दिए जाएंगे यहाँ पे। फीस की बात कर लेते हैं यहाँ पे 600 रुपए की फीस पे करने की ओबीसी कैंडिडेट को, और 100 रुपए की फीस करनी है SC ST PWD या EWS कैंडिडेट्स को, या फीमेल कैंडिडेट जो भी इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं। इसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं यहाँ पे, ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा एक आपका, उसके बाद आएगा कि पर्सनल इंटरव्यू होगा यहाँ पर। ये तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। और अगर आप ऑलरेडी किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग है तो आपको डिस्चार्ज सर्टिफिकेट या रिलीविंग सर्टिफिकेट आपको ज्वाइनिंग के टाइम पे देना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पे एक और कंडीशन है कि अगर आपने कोई भी डिफॉल्ट किया है रिपेमेंट ऑफ लोन, क्योंकि ये बैंक है गाइस, तो अगर आपके लोन की रिपेमेंट कोई भी डिफॉल्ट है तो आप इसके लिए इनएलिजिबल हो जाओगे, मींस आप अप्लाई नहीं कर पाओगे यहाँ पे। उसके अलावा आपको एक बॉन्ड भी साइन करना पड़ेगा मैनेजमेंट ट्रेनिंग के केस में, वो जो कि 3 लाख का रहेगा गाइस यहाँ पे, जो कि मिनिमम 5 ईयर की सर्विस आपको सर्व करनी पड़ेगी। 5 साल से अगर आप पहले छोड़ोगे तो 3 लाख रुपए आपको पे करने पड़ेंगे बैंक को गाइस। इसी तरह अगर आप मैनेजर के लिए अप्लाई करें तो उस केस में आपको 3 साल का 3 लाख का बॉन्ड फाइल करना पड़ेगा, साइन करना पड़ेगा, और उसमें अगर 3 साल से पहले अगर आप छोड़ते हो तो गाइस उस केस में आपको यहाँ पे 3 लाख रुपए की पेमेंट करनी पड़ेगी गाइस यहाँ पे। अब स्ट्रक्चर ऑफ टेस्ट मींस एग्जाम कैसा होगा गाइस, दोनों मैनेजमेंट ट्रेनिंग हो चाहे मैनेजर, दोनों के लिए एक सेम ही क्राइटेरिया है गाइस यहाँ पे। एक क्वालिफाइंग नेचर मींस ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा गाइस यहाँ पे केवल क्वालिफाइंग नेचर होगा गाइस, इससे कोई आपका सिलेक्शन प्रोसेस में नहीं हो, पर इसको क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है। तो मींस ये क्वालिफाई करोगे तभी आप नेक्स्ट के लिए एलिजिबल रहोगे गाइस यहाँ पे। तो उसमें पहले में जनरल होगा सारा, इंग्लिश, रीजनिंग का, कंप्यूटर की नॉलेज, फाइनेंशियल अवेयरनेस मींस जीके टाइप थोड़ा सा आएगा, डेटा एनालिसिस मींस 20-20 नंबर के सारे क्वेश्चन आएंगे, 1 नंबर का क्वेश्चन रहेगा गाइस यहाँ पे। 80 मिनट्स का एग्जामिनेशन होगा, टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 मार्क्स का रहेगा गाइस। उसके बाद आपको एक डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होगा गाइस यहाँ पे, ये क्वालिफाई करने के बाद ही आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होगे गाइस यहाँ पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वालिफाइंग नेचर है, पर ये वाला डिस्क्रिप्टिव पेपर इसका मार्क्स आपके सिलेक्शन में कंसिडर किया जाएगा यहाँ पे। इसमें एक इंग्लिश का पेपर होगा जिसमें ऐसे राइटिंग होगी, लेटर राइटिंग होगी गाइस यहाँ पे। टोटल मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे 15 मींस 25 मार्क्स का ये रहेगा गाइस। उसके अलावा प्रोफेशनल नॉलेज जो कि बहुत ही अच्छा रहेगा, स्कोरिंग है गाइस, इसमें टोटल 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे गाइस यहाँ पर, जो कि 15-15 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा गाइस। ये डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा शायद यहाँ पे, क्योंकि ये पूरा पेपर ही डिस्क्रिप्ट रखा गया है, तो इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा गाइस। हो सकता है बैंकिंग से रिलेटेड जो भी रूल्स लगेंगे वो आपके कुछ पूछे जा सकते हैं गाइस यहाँ पे। टोटल 100 मार्क्स का रहेगा, 100 मिनट्स का आपका एग्जामिनेशन रहेगा गाइस यहाँ पे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जो ऑप्शनल क्वेश्चन होंगे, इसमें 5 ऑप्शन दिए जाएंगे, 4 जनरली 4 होते हैं, पर यहाँ पे 5 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। अगर आपने कोई भी आंसर रॉन्ग किया, ऑप्शन ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे यहाँ पे, अगर आप इनमें से अगर कोई भी आंसर आपने रॉन्ग किया तो उसमें 1/4 मार्क्स आपके नेगेटिव मार्किंग रूप में डिडक्ट भी हो जाएंगे यहाँ पे। तो ये था इसका सिलेक्शन प्रोसेस गाइस यहाँ पे। उसके बाद बात कर लेते हैं गाइस, अगर आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन तभी चेक किए जाएंगे जब आपने ऑब्जेक्टिव जो टेस्ट है उसको आपने क्वालिफाई कर लिया है, मींस आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, तभी आपका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन चेक किए जाएंगे। अगर आपने क्वालिफाई नहीं किया तो उस बेसिस पे आपका डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन चेक नहीं किया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फाइनल लिस्ट ऑफ इंटरव्यू में जो होगा, फाइनल 5 टाइम्स जल्दी कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, जितना भी सिलेक्शन होगा उसमें 5 टाइम्स के अप्रॉक्स आपका यहाँ पे कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। जो कि फाइनल लिस्ट की बात कर लेते हैं गाइस, यहाँ पे फाइनल लिस्ट कैसे निकाली जाएगी, ओवरऑल परफॉर्मेंस के बेसिस पे निकाली जाएगी, जिसमें रिटन एग्जामिनेशन का भी एक वेटेज रहेगी, उसके बाद इंटरव्यू का भी वेटेज रहेगी। जिसमें रिटन एग्जामिनेशन जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा उसके 80% वेटेज रहेगी, मींस 100 में से जितने भी आपने एग्जाम में
मार्क्स सिक्योर किए हैं उसका 80% आपका सिलेक्शन में कंसिडर किया जाएगा। इसी तरह इंटरव्यू में जितने आपने सिक्योर किया उसका 20% आपका सिलेक्शन में जो लिस्ट निकलेगी उसमें आपका कंसिडर किया जाएगा यहाँ पे। उसके बाद एक साइकोमेट्रिक टेस्ट भी रहेगा गाइस यहाँ पर। उसके अलावा आपको अगर SC ST पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग भी दी जाएगी, जो भी रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स उनको प्री रिक्रूटमेंट उसके लिए अलग से आपको इंटीमेशन दी जाएगी भाई किस तरह का एग्जाम होगा, थोड़ा सा माहौल की किस हिसाब से आपका एग्जाम होगा वो इसमें दिखाया जाएगा गाइस। इसमें पूरी डिटेल में आपका ट्रेनिंग है। कैसे अप्लाई करना है गाइस, उसके 3 स्टेप्स हैं। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद फीस पे करनी है और उसको उसका कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। ये सारी चीज आपको 13 दिसंबर से लेके 1/1/2024 तक आपको कंप्लीट कर लेनी है। उससे पहले ही आपको अप्लाई कर लेना है गाइस यहाँ पे। अब बात करते हैं गाइस आपको कैसे अप्लाई करना है। आपको सिंपल से इस लिंक पे क्लिक करना है। लिंक पे क्लिक करने के बाद गाइस ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है गाइस। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको फीस पेमेंट करनी है। सारी जो डिटेल्स मांगी जाएगी गाइस वो सारी यहाँ पे आपको फिल करनी है और उसके बाद आपको सबमिट करना है। जो भी एप्लीकेशन होगा उसका प्रिंट आउट जरूर अपने पास रखना है क्योंकि फ्यूचर में वो उसकी कॉपी आपसे मांगी जा सकती है गाइस यहाँ पे। गाइस होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।